नमस्ते दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो है लर्न इंग्लिश इन 2025। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इंग्लिश बोलने में, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम में से बचपन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं। हिंदी उनके आसपास बोली जाती थी और उसका इम्पैक्ट यही था कि वो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और बाद में दोस्तों उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। मैं भी उसकी एक एग्जांपल हूँ। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं 15 साल से जॉब में हूँ। तो मेरी धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती गई और वो मेरी लाइफ का भी एक पार्ट बन गया है। तो यहाँ मैं रेकमेंड करूँगी दोस्तों कुछ 2 चैनल्स के बारे में जहाँ से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आज की ज़रूरत है। नो डाउट हिंदी हमारी मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज है, पर दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, किसी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाएंगे या कहीं की भी आज बात कर ले, तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं इंग्लिश पर। 2 यूट्यूब चैनल मैं आपके सामने बात करूंगी जहां से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को नया शेप दे सकते हैं। और मैं चाहती हूं दोस्तों कि हमारे देश के लोग इंग्लिश बोलें, वो कतराएं नहीं, वो हेजिटेट ना हो। मैं बहुत लोग से मिलती हूँ, वो बहुत हेजिटेट होते हैं इंग्लिश बोलने में। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि उनके अंदर विल पावर नहीं है सीखने के लिए। तो जैसे आपके अंदर हिंदी आपने सीखी, तो टिप्स होती हैं इंग्लिश को भी सीखने के लिए, उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप अपने करियर में या किसी से भी पीछे ना रहें। तो आज दोस्तों हम 2 चैनल की बात करेंगे जहां से आप इंग्लिश को एक नई उड़ान दे सकते हैं। पहला चैनल दोस्तों है इंग्लिश कनेक्शन। तो इनकी जो मेंटोर है उनका नाम कंचन है। इनको मैंने फर्स्ट टाइम संदीप महर्षि शो में देखा था, इनके चैनल को सब्सक्राइब किया था क्योंकि मुझे भी वहाँ से बहुत लर्निंग हो रही थी। काफ़ी नए नए वर्ड्स मुझे सीखने को मिलते थे। तो इंग्लिश कनेक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके बच्चों को या किसी को भी लगता है कि उसे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करनी है, तो कंचन जी का चैनल बहुत ही बेस्ट चैनल है। उनकी भी बहुत स्ट्रगलिंग वाली जर्नी रही है कि उनको भी कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पर काम करना शुरू किया और 7 साल पहले उन्होंने वीडियो बेसिक लेवल के बनाने शुरू किए और आज उनका जो चैनल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो है कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दोस्तों कंचन जी बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं और वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताती हैं। कम से कम 1,500 उनके वीडियोस हैं, लगभग 16 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप अपने इंग्लिश की जर्नी को कंचन जी के इंग्लिश कनेक्शन चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामर हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, डेली बोले जाने वाले फ्रेजेस हो गए, सेंटेंसेस हो गए, उनके बारे में वो बात करती हैं। उनकी डॉटर और उनके हस्बैंड के काफ़ी सारे फ़न कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ से आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। डेली के शॉर्ट्स में उनके ज़रूर देखती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मुझे सीखने को अभी भी मिलते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यहाँ से सीखें और आप अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को बहुत आगे तक का ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश में है। और कंचन जी के चैनल से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है और मुझे खुद काफ़ी बेनिफिट हुआ है। नो डाउट मैंने काफ़ी कुछ इनके चैनल से लर्न किया है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ ले जाने वाले हैं, इसलिए इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दूसरा चैनल है अलीना राइस लाइफ का। इनको भी मैंने संदीप माहेश्वरी जी के शो में दिया था। यहाँ से मुझे बहुत कुछ अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो हाल ही में दोस्तों अलीना राइस ने, इनका चैनल है अलीना राइस लाइव। तो बहुत ही कनेक्ट लोग फील करते हैं इनके चैनल से, काफ़ी कुछ लोग सीखते हैं इनके चैनल से। हाल ही में 2025 स्टार्ट होने से पहले इन्होंने ये वीडियो रिलीज़ किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पे इन्होंने सजेशन दी थी कि लोग इंग्लिश को मास्टर कैसे कर सकते हैं इस साल में। कुछ टिप्स सजेशन थी इनकी, यही टिप्स मेरे साइड से भी हैं और जनरली सभी ट्यूटर मेंटर यही टिप्स लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले टिप है स्पीकिंग। तो दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन स्पीकिंग में प्रॉब्लम होता है। मेरे अभी भी जो कॉलीग्स हैं उनकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, वो उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एलिना ने टिप्स दिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, एंड मैं भी यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, तरीके ढूंढिए। लैंग्वेज बड़ी ढूंढ सकते हैं, ट्यूटर हो गया, अपने फ्रेंड्स से आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, मैं डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन तरीके ढूंढिए कि जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। और शॉर्ट सेंटेंसेस मोनोलॉग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कोई भी टॉपिक आपने लिया ना, अपने दिन के बारे में हो गया, कोई हॉबी हो गई, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़, कोई इधर उधर की नहीं जैसे लोग बताते हैं। जो टॉपिक आपको लगता है इंटरेस्टिंग, आप उससे बोलना स्टार्ट करिए। आप सेल्फ कॉन्वर्सेट भी कर सकते हैं कि जैसे आपका दिन स्टार्ट हुआ तो आप खुद सोचिए कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों ये है कि आप नेटिव स्पीकर्स को कॉपी कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर्स लाइक पॉडकास्टर हो गए, टीवी शोज़ में जो आते हैं ना, यूट्यूबर्स हो गए, आप उनको सुनिए, पॉज़ करिए, फिर से रिपीट करिए कि उन्होंने क्या कहा। उनकी स्पीड, टोन, उनके एक्सेंट से मैच कराइए, ठीक है, उनको कॉपी करिए, फोकस करिए वो कौन कौन से वर्ड्स को बोलते हैं और किस टोन के साथ बोलते हैं। तो उन्हीं टोन्स को दोस्तों आप कॉपी करके अपनी नेचुरल रिदम में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही तरीके हैं जहाँ से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, फ्लुएंसी का ध्यान रखिए, धीरे धीरे पहले स्लोली स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो तब आप अपनी फ्लुएंसी पर ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है। मेरे क्लाइंट्स की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, ग्रामर उनकी इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ग्रामर नहीं सीखनी है दोस्तों, लेकिन ये है कि फ्लुएंसी जब आपकी अच्छी होती है ना, तो उसमें अगर आपकी मिस्टेक भी जो होती है वो पता नहीं चलती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ बोलिए, पॉज़ करिए अपने आप को, और उसके बाद देखिए कि आपसे क्या गलती हुई, या आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सुनिए, और अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, ट्यूटर के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, ये इसी का पार्ट है। ये मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लब हो गए, ऑनलाइन ग्रुप हो गई, आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने सारे चैट्स हो गए हैं, उन्हें ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप चैट करिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछिए, लोगों को रिस्पॉन्ड करिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश लर्न का। मैंने बहुत ज़्यादा इसको मतलब एक्सपेरिमेंट किया है 10 सालों में, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मुझे हेल्प मिली है। अब डिफरेंट क्लाइंट से थे, उनसे बात करके। तो कॉन्वर्सेशन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, और कोशिश करिए कि यहाँ से मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकंड पॉइंट है राइटिंग। तो हम में से बहुत लोग हैं, अब वो राइटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो सुनते हैं, रील देखते हैं, बट लोग राइटिंग नहीं करते हैं। तो राइटिंग करिए, राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में कहीं पर भी काम करेंगे तो राइटिंग बहुत काम आपके आती है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं डेली कुछ ना कुछ राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी हो गई, न्यूज़ आर्टिकल हो गया, कोई ब्लॉग पोस्ट हो गई, कोई भी शॉर्ट स्टफ आप लिख सकते हैं दोस्तों। और वहाँ से आप मतलब अपने एक सेंटेंस का फ्लो चेक कर सकते हैं, वर्ड्स आप देख सकते हैं कौन कौन से आपने लिखे हैं, और आप कुछ राइटर्स हैं उनके क्या कहते हैं आप शॉर्ट स्टोरीज़ को ले सकते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई जर्नल लिखिए, ब्लॉगिंग करिए, डिफरेंट स्टाइल में क्या कहते हैं आप लिख सकते हैं। तो मैं तो जर्नलिंग करती हूँ, डेली अफर्मेशन हो गए, कुछ भी हो गया, मैं जर्नलिंग करती हूँ डेली। तो इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आप डाल सकते हैं, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक आपको लगता है आपको लेना है फ्रेंड से, टीचर से, ऑनलाइन ग्रुप से, तो आप बिल्कुल ओपनली होकर कहिए कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो फीडबैक मुझे आपसे लेना है। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपने जो कुछ भी आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, कोई पोएम लिखी है, कोई भी स्टफ़ आपने लिखा है, आप उसको फीडबैक के लिए बोल सकते हैं अपने फ्रेंड से। वोकैबुलरी, ग्रो योर वोकैब। तो दोस्तों वोकैब आज के टाइम जिसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो दोस्तों इंग्लिश में उतना ज़्यादा बेटर है। तो मैं खुद मानती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब लर्न करूँ अपने क्लाइंट से, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा टाइम क्लाइंट के साथ ही होता है। तो दोस्तों वोकैब आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी सीख सकते हैं, आइदर बुक हो गया और पॉडकास्ट, टीवी शोज़, यूट्यूब हो गया, किसी नेटिव स्पीकर को सुना, मतलब वोकैबुलरी आप जहाँ से ज़्यादा ले सकते हैं, किसी भी सोर्स से लीजिए, उनको राइट डाउन करिए और इमीडिएटली उसको यूज़ करिए कॉन्वर्सेशन में। मेरा मानना है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लिखिए मत, उसे मेमोराइज़ कर लीजिए और इमीडिएटली कॉन्वर्सेशन में उसको यूज़ कर लीजिए। किसी ने कुछ बोला, आप उसके वर्ड्स को मेमोराइज़ करिए और किसी चैट के साथ उसको यूज़ कर लीजिए। तो अपनी वोकैबुलरी को दोस्तों ग्रो करिए, आपके बहुत काम आएगी। चाहे आप ट्रैवल करेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो वोकैबुलरी बहुत काम आती है। तो अपनी वोकैब को ग्रो करिए। नेक्स्ट है रीडिंग। तो दोस्तों रीड व्हाट यू एंजॉय। तो यहाँ पे लीना बिल्कुल सही कहती हैं कि वो पढ़िए जो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। आज से 12-13 साल पहले जब हमें भी लगता था कि हाँ कितनी ज़रूरी है लर्न इंग्लिश ये वो, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बट मुझे बहुत बोरिंग लगता था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना छोटे फॉन्ट्स में होता था। बट मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया 12 साल पहले, तब से मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई रीडिंग की। तो मैं यह हाईली रिकमेंड करूँगी, आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ से शुरुआत करिए। कोई बुक हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, कोई भी ऐसा टॉपिक को आप रीड कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट लगता है।
स्टार्ट कर सकते हैं किसी ईजी स्टफ से, किसी ईजी बुक से। धीरे धीरे आप स्लोली करके आप हार्डर मटेरियल की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है वर्ड्स आए आप उसे हाईलाइट करिए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, समरीज लिखिए, क्वेश्चन आप वहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं जो कुछ भी आपने पढ़ा। ये मैं बहुत करती थी कि रीडिंग किया, रीड करने के बाद मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए। ज़ोर ज़ोर से आप पढ़िए दोस्तों, रीड फास्टर एंड लॉन्गर, है ना, ये कई लोग करते हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। कोई टाइमर सेट करके 5 से 10 मिनट तक का आप क्या कहते हैं बिना रुके हुए आप बोलिए, ज़ोर ज़ोर से बोलिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम ही सुन रहे होते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी बढ़ती है। नए वर्ड्स आप फाइंड आउट करिए। सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों लिसनिंग और वॉचिंग, है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल रिकमेंड टू एवरीवन, प्लीज़ स्टार्ट लिसनिंग। तो स्टार्ट करिए दोस्तों। यहाँ पे अलीना बताती वॉच विद एंड विदाउट सबटाइटल। तो दोस्तों बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ होती हैं हम हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश लर्न करनी है तो आप उनका जो इंग्लिश सबटाइटल होता है ना, आप उसको सेट कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उनको सबटाइटल इंग्लिश में करिए और कोशिश करिए। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे ना तो आप बहुत पाएंगे कि आपके इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हिंदी मीडियम से किया था, ज़्यादातर मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, आज वो सब MNCs में बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो इंग्लिश मूवीज़ बहुत देखते हैं। मूवीज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके इंग्लिश काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। डिफरेंट टॉपिक्स को सुनिए, एक्सप्लोर करिए। पॉडकास्ट में पॉडकास्ट बहुत देखती हूँ पिछले 2-3 साल से, तो आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे गेस्ट लोग आते हैं, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश होती है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स बोलते हैं। तो आप एक्सप्लोर करिए पॉडकास्ट, मूवीज़, न्यूज़ शोज़ हो गए, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नोट्स बना सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो लिसनिंग की हैबिट करिए, क्योंकि हमने हिंदी भी जब बोलना शुरू किया था तो हमने उसको लिसन किया था ना, आसपास लोगों को सुन करके हमने बोलना सीखा था। तो इसलिए दोस्तों लिसनिंग और वॉचिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना फेवरेट टॉपिक जो भी है उसको आप उससे रिलेटेड कोई मूवीज़ देखिए और अपने फेवरेट जो भी न्यूज़ एंकर हैं, पॉडकास्टर हैं, उनको सुनिए। सुनने से डायरेक्ट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है दोस्तों, वो मेमोराइज होती है, फिर आप उसको अपने कॉन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। तो ये 4 टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स अलीना राइस ने दी थी अपने चैनल पे, जो कि कॉमन टिप्स है, हर मेंटोर देता है। तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफ़ी कुछ आप लर्न कर सकते हैं। मेरा मकसद था, मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। आने वाले टाइम में दोस्तों इंग्लिश मैंडेटरी हो जाएगी, आप ये मानकर चलिए। इसीलिए कतराइए मत, हमारी जो जनरेशन है वो पीछे ना रहे इस लैंग्वेज में। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं तो अभी भी बहुत प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मैं और नया लर्न क्या करूँ, क्या चीज़ मैं और सुनूँ। तो कोशिश करिए दोस्तों, और इन दोनों चैनल से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही हम्बल, कनेक्टेड और ग्राउंडेड टीचर्स हैं। टीचर्स तो क्या मैं बोलूँ, मेंटोर हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इनके चैनल से, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो दोनों के चैनल के मैं लिंक डाल दूँगी, और दोस्तों वो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं चाहती हूँ कि लोग बहुत आगे तक का पहुँचे और ये इंग्लिश बैरियर ना बने उनकी लाइफ में। तो ये स्पेशल वीडियो था लर्न इंग्लिश इन 2025 और इवन फ्यूचर के लिए है ये। तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कॉमन टिप्स बताइए दोस्तों उससे आप लर्न कर सकते हैं। और आई विश 2025 के एंड तक का आप में से बहुत सारे लोगों की इंग्लिश एक बहुत अच्छे लेवल तक का आ सकती है। बहुत अच्छी नहीं, एटलीस्ट बेसिक तो हो ही सकती है। तो दोस्तों इंग्लिश में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल के में जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल वीडियो ऑन इंग्लिश स्पीकिंग।